हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम ग्राफ्स ऑफ रियल फंक्शंस के अंदर रैशनल फंक्शंस का ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू लीनियर बाय लीनियर। अगर हमारे पास लीनियर बाय लीनियर का कोई रैशनल फंक्शन है तो हम उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, आज के लेक्चर में हम यही कवर करेंगे। लेट्स कंसिडर अ फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, रैशनल फंक्शन विच इज लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक, तो हम इस टाइप के फंक्शंस का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें ये देखना है। आपको पता है कि रेशनल फंक्शंस का ग्राफ किस टाइप का होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोले के फॉर्म में होता है। ठीक, अब ऐसे फंक्शंस को हमें सबसे पहले इस फॉर्म में लाना होता है, x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। एक तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोले का ही ग्राफ बनता है, बट वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। और एक हमारे पास अगर इस फॉर्म में आता है, हमारे पास x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, बट इसका जो ग्राफ रहेगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो इन दोनों केसेस में बस यही डिफरेंस है कि अगर यहाँ पॉजिटिव है x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर का फॉर्म आए हमारा, इसको रिजॉल्व करने के बाद, तो हमारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास ये आए तो हमारा ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो हम इसको देखते हैं। अब देखो, जब कभी भी आपके पास ऐसा कोई फंक्शन हो और आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? क्रिएट न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर। आपका जो भी डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको अपने न्यूमरेटर को उसी हिसाब से बनाना है जैसा कि आपका डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है? x प्लस 2, तो हमें हमारे न्यूमरेटर में x प्लस 2 लाना ही होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने हिसाब से सोचो, अपने हिसाब से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस करके देखो कि हम अपने डिनोमिनेटर को सेम कैसे बना सकते हैं न्यूमरेटर के ऊपर। ठीक, तो देखो हमें क्या चाहिए? न्यूमरेटर में भी x प्लस 2 चाहिए जो कि डिनोमिनेटर में था। हमारे पास x तो है न्यूमरेटर में लेकिन 2 नहीं है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक, अब हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए? फाइनल x माइनस 1 होना चाहिए। न्यूमरेटर तो हमारा यही था, लेकिन हमको इस फॉर्म में लाना है, तो हमने यहाँ x प्लस 2 लिख दिया, हमने x प्लस 2 लिख दिया। अब हम यहाँ पर ऐसा क्या नंबर लिखें कि हमारा यहाँ पर x माइनस 1 बन जाए? तो इसे हटाते हैं। देखो हमें ये चाहिए, हमने ऊपर लिखा x प्लस 2, अगर हम माइनस 3 कर दें ऊपर में, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। मतलब अगर हम यहाँ माइनस 3 कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? दिस। ठीक, हमने क्या किया? x प्लस 2 लाना था, तो हमने क्या किया? यहाँ पर माइनस 1 को लिख दिया, माइनस 3 प्लस 2, तो ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2।
ठीक, हमने ये लिखा। अब इसे फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, ये आपस में कट के क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3/x+2। इस 1 को आप ट्रांसपोज कर लो तो आपके पास क्या आएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3/x+2। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो तो आपके पास आ गया y माइनस 1 इंटू x+2 इज इक्वल टू -3। अब देखो आपको किस फॉर्म में चाहिए आपका आंसर, x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर और x इंटू वाई इज इक्वल टू -c²। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म का हमें मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये हमारा देखो कैपिटल Y बना, ये हमारा कैपिटल X बना। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू, माइनस को एज इट इज रहने दो, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। ठीक, ऐसा करने से ये हमको अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा अल्टीमेटली। तो ये हमारा किस फॉर्म में निकल कर आ गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू -c²। अब हमारे पास कैपिटल X की जगह क्या है, x+2। इसको 0 से इक्वेट कराएं तो x की वैल्यू क्या मिली, -2, और y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, y माइनस 1। इसको 0 से इक्वेट कराएं तो y की वैल्यू क्या मिली, y इज इक्वल टू 1। ये हमने यहाँ से अपने x और y की वैल्यूज इसलिए निकाली क्योंकि हमें अपने एसिम्पटोट के बारे में नहीं पता था और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए हमारा एसिम्पटोट होना जरूरी है। तो हमारे पास दो लाइंस निकल करके आ जाएंगी, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 1। अब हम अपने ग्राफ को प्लॉट करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि हमारा जब x इंटू वाई इज इक्वल टू -c² हो तो हमारा ग्राफ इस टाइप का बनेगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम देखते हैं, यहाँ पर हमने अपनी y एक्सिस और यहाँ पर हमने अपनी x एक्सिस बना। ठीक, हमारे x की वैल्यू क्या है, -2। लेट्स सपोज -1 यहाँ है तो -2 यहाँ होगा। -2 पर हमने अपनी एक लाइन ड्रॉ की। ठीक, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 यहाँ कहीं है तो हमने y इज इक्वल टू 1 एक लाइन ड्रॉ कर दी लाइक दिस। ठीक, अब आपके पास यहाँ दो लाइंस, अब आपकी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई वो इन दोनों लाइंस से मिलकर के ये बन गई। अब हमारा ये क्या है, -c² के फॉर्म में है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये लाइन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 1 और ये लाइन क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू -2। तो ये आपका ग्राफ बन करके तैयार हो गया। किस फंक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जब हमारा रेशनल फंक्शन लीनियर बाय लीनियर का फॉर्म था। तो हमें क्या करना है, एक बार इसे रिवाइज करते हैं। जब कभी भी हमें इस टाइप का कोई भी फंक्शन दिया हो तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, क्रिएट न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर। हमारे डिनोमिनेटर में जो भी दिख रहा होगा वो सेम चीज हम अपने न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके। तो हमारे पास x माइनस 1 था, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख दें x प्लस 2 माइनस 3, तो ये हमारे पास ऊपर वाला रिजल्ट एज इट इज बनेगा x माइनस 1, लेकिन हमारे न्यूमरेटर में x प्लस 2 भी आ गया जो कि डिनोमिनेटर में था। तो हमने y को इस फॉर्म में रिजॉल्व किया। फिर हमने यहाँ से x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 को अलग लिख लिया, -3/x+2 को अलग लिख लिया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये निकल करके आ गया फाइनल प्रोडक्ट। अब हमें पता है कि लीनियर बाय लीनियर में हमारे पास दो टाइप का फॉर्म होता है, एक x इंटू वाई इज इक्वल टू c² और एक x इंटू वाई इज इक्वल टू -c²। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा फॉर्म आ रहा है वो x इंटू वाई इज इक्वल टू -c² के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ से हमने अपने x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाली
फिर ये हमारा एसिम्पटोट बनेगा। तो हमने अपने लाइंस को ड्रॉ किया और उसके अकॉर्डिंग हम अपने ग्राफ्स को बनाए, विच विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये तो था हमारा एक क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक और फंक्शन है, क्या y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप सेम रहेगा हमारा, क्रिएट न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर। तो अब देखो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 1 है, ठीक। हमें न्यूमरेटर में भी x प्लस 1 बनाना है। हमारे पास x पहले से है न्यूमरेटर में, हमें सिर्फ प्लस 1 को लाना है। तो अगर हम यहाँ प्लस 1 और माइनस 1 लिखते तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर ये लिखना हमारे लिए हमारे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना देगा। तो हमने ऊपर में प्लस माइनस 1 कर दिया, तो हमारे पास क्या मिल गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक। ये हमारे पास सेम बन गया। तो ये क्या मिल गया, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इस 1 को इधर ट्रांसपोज कर लें तो हमारे पास ये मिला। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, y माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक। हमारे पास फिर कौन सा फॉर्म आ गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी स्क्वायर, जहां पर हमारा c क्या है, 1। अब यहाँ से हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। हमने y निकाला तो 1 आ गया और x निकाला तो माइनस 1 आ गया। तो सिंपल हमें अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। हमारी लाइंस क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 1 और y इज इक्वल टू 1। माइनस 1 यहाँ कहीं है, तो हमने अपनी एक लाइन बना दी, x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक। और y इज इक्वल टू 1 मतलब यहाँ कहीं होगा, तो हमने अपनी एक लाइन बना दी, y इज इक्वल टू 1, ठीक। लेट्स सपोज यहाँ है पॉइंट। ये लाइन क्या बन गई हमारी, y इज इक्वल टू 1 और ये लाइन बन गई x इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमारा ये किस फॉर्म का है, x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी स्क्वायर। तो हमारा ग्राफ किस क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने अपना ये वाला ग्राफ को बनाया कुछ इस तरह से। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट भी दिख रहा है। अगर आप इस फंक्शन में 0 डालो तो आपको क्या मिलेगा, y की वैल्यू 0 अपॉन 1 प्लस 0 विच इज 0। इसका मतलब कि x की वैल्यू 0 डालने पर हमें y की वैल्यू 0 मिल रही है, तो ये फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से जो हमारी लाइन जाएगी ग्राफ वाली, वो ओरिजिन से पास होती हुई जाएगी सच एज दिस। तो ये हमारा ग्राफ हमने ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमने जब x की वैल्यू 0 डाली तो हमें y की वैल्यू भी 0 मिला, मतलब ओरिजिन पर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा। तो इसीलिए हमने जब अपने ग्राफ को बनाया तो ओरिजिन से पास होते हुए हम फर्दर मूव करा दिए अपने ग्राफ को। तो ये हमारा ग्राफ बन गया x अपॉन 1 प्लस एक्स के लिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाना है। तो हमने लिखा y इज इक्वल टू x, तो हमारे पास पहले डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 2 है और न्यूमरेटर में हमारे पास x है। तो हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर प्लस 3 है तो हम इसे 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। 5 माइनस 2 हमें क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो हमने इस 3 को कैसे लिखा, प्लस 5 माइनस 2, ठीक। ऐसा करने से हमारा न्यूमरेटर तो x प्लस 3 ही रहेगा, लेकिन अगर हम इसको फर्दर इस फॉर्म में लिखें, x माइनस 2 को साथ कर लें प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 2, तो हमने क्या देखा कि हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसा बन गया। तो हमने इसको फर्दर लिखा x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 2, दिस कम्स आउट टू बी 1। तो ये मिल गया हमें y इज इक्वल टू 1 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 2। इस 1 को इधर ट्रांसपोज करें
तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन x माइनस 2। इसको अगर हम फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 5। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इस 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 5 का स्क्वायर, जहां पर c हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 हो जाएगा। आप लिख भी सकते हो, इसे ऐसे लिख दो। ठीक, हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम यहाँ से अपने y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू 1 आएगी एंड x की वैल्यू निकाला हमने, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब हमें सिंपली अपने ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ पर बनाया अपना y एक्सिस, यहाँ पर बनाया अपना x एक्सिस। हमारी दो एसिम्पटोट्स जो बन के आ रही हैं वो क्या आई, x इज इक्वल टू 2, मतलब x इज इक्वल टू 2 ये वाली लाइन होगी। हमने यहाँ पर अपनी एक लाइन बना दी, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ कहीं हमारा होगा y इज इक्वल टू 1। ये लाइन क्या बनी, x इज इक्वल टू 2 बनी, और ये लाइन क्या बनी, y इज इक्वल टू 1। ठीक, हमारे पास अब देखो ये किस फॉर्म में आया है, x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही हमारा ग्राफ बनेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, तो हमने अपने ग्राफ को बनाया, और थर्ड क्वाड्रेंट ये, तो हमने ये भी बनाया। तो ये हमारा ग्राफ निकल करके आ गया इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो ये तो हमारा ग्राफ्स ऑफ रियल फंक्शंस के अंदर रैशनल फंक्शंस के कुछ टाइप्स के ग्राफ थे। आज हमारा क्लास 11th का रिलेशंस एंड फंक्शंस का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना एज मच एज यू कैन। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।